Hello बच्चों, welcome to YouTube channel of Learning Mantras. Myself Riddhi. So in today's lecture we are going to start with the chapter issues of share. हमने लास्ट क्लास में अपनी कैश फ्लो चैप्टर खत्म करा था. आई होप सो आपने वो देख लिया होगा. आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और सारी नोटिफिकेशंस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तब हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर से. हम शेयर्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले समझेंगे कि कंपनी क्या होता है जिसके हम शेयर्स की बात कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कंपनी. What is company? Company is an artificial person created by law. It has separate legal entity, perpetual succession and common seal. अब आपने इसकी बुकिश लैंग्वेज पढ़ी है बट मैंने कुछ वर्ड्स जो है इसमें मार्क करे हैं. अब हम एक बार इसको अच्छे से समझते हैं कंपनी का मीनिंग क्या है. फर्स्ट इसमें है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या एंटिटी. मीन्स एक कंपनी है. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की सर्विसेज है जैसे रिलायंस की. रिलायंस के ऑनर कौन है? मुकेश अंबानी. तो हम ये कहते हैं कि मुकेश अंबानी की जो है वो टॉप बिजनेसमैन में आते हैं और रिलायंस के लिए हम यूज करते हैं कि इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. हम ये नहीं कहते कि रिलायंस टॉप बिजनेसमैन में आती है या फिर मुकेश अंबानी की जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी हैं. जो उनकी एंटिटी है यानी उनका बिजनेस है रिलायंस, उसकी एक अलग पहचान है और अंबानी की एक अलग पहचान है. इस ऐसे ही हर बिजनेस का जो ब्रांड नेम है या जिस प्रोडक्ट में वो डील करते हैं उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी यानी उसकी एक सेपरेट पहचान होती है. जो उसका ऑनर होता है उसकी एक सेपरेट पहचान होती है. अब सेकेंड है परपेचुअल सक्सेशन. मीन्स बिजनेस विल कंटिन्यू. अब हम जो बिजनेस होता है उसको ये मानकर खोलते हैं कि हमें एक तो प्रॉफिट होगा और एक ये बिजनेस चलता रहेगा. ये नहीं कि कोई रिटायर हो गया या किसी की डेथ हो गई तो हम बिजनेस को बंद कर देंगे. ऐसे तो हमें कभी प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही कभी बिजनेस चल पाएगा. तो हम जो बिजनेस है, कंपनी एक बिजनेस तब खोलती है जब वो सोच के खोलते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा जब तक वो वाउंड अप नहीं होगा. वाउंड अप यानी बंद नहीं होगा किसी लीगल कॉज से या सारे जितने पार्टनर्स हैं, होल्डर्स हैं, उनकी एग्रीएबलनेस से. थर्ड है कॉमन सील. कॉमन सील मीन्स एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना. डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस प्रॉपर सिग्नेचर्स होना, रूल्स लिखे होना जिसको जो शेयर होल्डर्स है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज है वो फॉलो करेंगे. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन क्यों? हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या फिर अंबानी जी हैं, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, ये सब क्या है? एक भगवान ने बनाए हुए गॉड क्रिएचर है हम लोग. पर लेकिन जो कंपनी है वो हमने लॉ के थ्रू ह्यूमन ने बनाई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. लॉ से इसलिए क्योंकि हम पहले पेपर वर्क करते हैं, अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, उसके बाद एक कंपनी बनती है. इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी. इसकी एक अलग पहचान होती है, ऑनर अलग होता है और बिजनेस एक अलग होता है. परपेचुअल सक्सेशन में हम ये मान के बिजनेस खोलते हैं कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा. छोटी छोटी जो चीजें हैं या हैपनिंग्स हैं वो इसको अफेक्ट नहीं करेंगी. थर्ड है कॉमन सील. कॉमन सील से नहीं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होंगे, सिग्नेचर्स होंगे, अच्छे से पूरा प्रॉपर रूल्स फॉलो करे जाएंगे कंपनी में. तो कंपनी हमने पढ़ ली, कंपनी का मीनिंग पढ़ लिया हमने, उसके जो पार्ट्स हैं उसका हिंदी मीनिंग समझा हमने. नेक्स्ट है शेयर्स. शेयर्स क्या होता है? कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है शेयर कैपिटल्स की. अब एक बार हम इसको एग्जांपल से समझते हैं. इफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी इज 10 lakh and the single share price at ₹10, then the number of share is to be 1 lakh. अब मान लीजिए एक कंपनी है जिसके 10 लाख की उसकी वैल्यूएशन है कंपनी की और जो उसका सिंगल शेयर का प्राइस है वो है ₹10. अब 10 रुपीज से 10 लाख को डिवाइड करते हैं तो 1 लाख बनता है. जो शेयर्स है 10 रुपीज का है, नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने हुए? 1 लाख. 1 लाख 10 लाख की स्मॉलेस्ट यूनिट है. मींस एक छोटे छोटे टुकड़े कर देना, पीसेस कर देना किसी बड़ी प्रॉपर्टी का. अब मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी 10 लाख की एम्पायर है, उसको एक पर्सन पूरा परचेज नहीं कर सकता अगर वो बहुत ज्यादा करोड़पति नहीं है. अगर छोटे छोटे उसके पार्ट्स कर देंगे तो बहुत सारी कम्युनिटी आएगी, पब्लिक उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है. नेक्स्ट है
Investors who hold shares of any company are known as shareholders. जो भी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं, जो परचेज करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम शेयर होल्डर्स। होप सो आपको डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड शेयर्स बहुत क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट डिफरेंस इज गवर्निंग एक्ट। जो कंपनी है वो कंपनीज एक्ट 2013 से बनती है। जो कंपनीज एक्ट 2013 में रूल्स हैं उन्हें फॉलो कर कर कंपनी बनाई जाती है। और जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से बनाई जाती है। उसके अलग रूल्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इनका? रजिस्ट्रेशन जो कंपनी है उसका कंपलसरी होता है और जो पार्टनरशिप है उसका ऑप्शनल है। आप उसको करा भी सकते हो, नहीं भी। अब हमने कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जब लॉ ने क्रिएट करा है तो उसका रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी होगा ही। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी हमने पीछे पढ़ा था डेफिनेशन में कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी सेपरेट एक पहचान होती है, ऑनर अलग होता है और इसका जो बिजनेस की पहचान है वो अलग होती है। बट पार्टनरशिप जो है उसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। पार्टनर के नेम से भी हो सकती है, बिजनेस में जो फर्म है उसके नेम से भी हो सकती है, दोनों एक ही माना जाता है, अलग अलग नहीं। लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है हमारी पार्टनरशिप में और लिमिटेड लाइबिलिटी है हमारी कंपनी में। कंपनी में लिमिटेड क्यों है? बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें हम पार्टनर जो है कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके पर्सनल एसेट्स नहीं ले सकते अपनी लाइबिलिटीज को हटाने के लिए, बट पार्टनरशिप में ले सकते हैं एसेट्स भी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनरशिप में। नेम ऑफ एंटिटी मस्ट हैव वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, ओपीसी। जो कंपनी है उसमें प्राइवेट लिमिटेड, अगर प्राइवेट कंपनी है तो पीवीटी एलटीडी होना मस्ट है या फिर लिमिटेड होना मस्ट है। अगर वन पर्सन कंपनी है तो ओपीसी होना मस्ट है। नेम ऑफ एंटिटी मींस कि किस नेम से हमारी जो एंटिटी है, बिजनेस है या कंपनी है, वो किस नेम से होनी चाहिए। पार्टनरशिप में एनी नेम एज पर द चॉइस, कोई भी नेम हो सकता है आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कंपनी में जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ट्रांसफर करने में शेयर्स को। जो पार्टनरशिप है उसमें शेयर्स नहीं ट्रांसफर हो सकते क्योंकि ये पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, इसमें मेंबर्स नहीं होते, इसमें पार्टनर्स होते हैं। एजेंसी, डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ कंपनी एंड नॉट द अदर्स। अब इसमें डायरेक्टर्स क्यों होते हैं सिर्फ? मैम आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैम सिर्फ डायरेक्टर्स ही क्यों होते हैं इसमें? क्योंकि कंपनी में, अब मान लीजिए हमने पीछे पढ़ा था एग्जाम्पल में यहाँ पर कि 1 लाख 10 लाख उसकी वैल्यूएशन है, 1 लाख के हमने क्या करते हैं, शेयर्स बना दिए हैं। अब 1 लाख जो शेयर्स है, अब मान लीजिए 50,000 शेयर होल्डर्स भी हो गए इसमें, तो 50,000 के लिए ये पॉसिबल तो नहीं है कि वो 50,000 की 50,000 जब भी आपकी कंपनी में मीटिंग हो अटेंड करने आ जाएंगे या फ्री हो सकता है किसी के पास कोई जरूरी काम हो या किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कंपनी में वो पहले ही डायरेक्टर्स बना के रखते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स होते हैं वही सब एजेंट्स होते हैं पार्टनरशिप में। पावर्स, कैन ओनली कैरी आउट ऑब्जेक्टिव इन द मेमोरेंडम। जो कंपनी में सिर्फ मेमोरेंडम के ऊपर ही वो ऑब्जेक्टिव रेज कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कैन डू एनीथिंग दैट द पार्टनर्स एग्री टू डू। जो भी पार्टनर एक दूसरे के साथ एग्री होते हैं करने के लिए वो कर सकते हैं, बट कंपनी में जो उनके मेमोरेंडम में लिखा हुआ होता है सिर्फ उन्हें उतने ही राइट्स हैं, उतना ही वो कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आएगा कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप में है। कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 से बनती है, पार्टनरशिप 1932 से। रजिस्ट्रेशन जो है कंपनीज में कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप में ऑप्शनल है। लीगल स्टेटस है
कि कंपनी में लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है पर लेकिन पार्टनरशिप में नहीं है। लाइबिलिटी कंपनी में लिमिटेड है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है। एंटिटी का नेम के लिए पीवीटी, एलटीडी और ओपीसी लगता है कंपनी में। कोई भी चॉइस का नेम रख सकते हैं हम पार्टनरशिप में। इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर, शेयर्स जो है ट्रांसफरेबल है कंपनीज में। और जो पार्टनरशिप है उसमें कोई भी बिना कंसेंट ऑफ पार्टनर से, मीन्स पार्टनर से पूछे बिना कोई भी पार्टनर जो है अदर एंटर नहीं कर सकता। एजेंसीज जो है इसमें डायरेक्टर्स संभालते हैं कंपनीज को और इसमें पार्टनर्स करते हैं। पावर्स जो है, पावर्स कंपनी में एक लिमिटेड स्टेज तक होती है जितनी मेमोरेंडम में लिखी जाती हैं और पार्टनरशिप में जितनी पार्टनर्स एग्री करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पब्लिक कंपनी। अब हम एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, हमने पीछे पढ़ा पीवीटी, एलटीडी और एलटीडी। अब हम उसका एक बार डिफरेंस पढ़ते हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है। आपको पता ही होगा प्राइवेट कंपनी यानी जो बड़े बड़े जो बॉसेस हैं, बिजनेसमैन है, वो आपस में ही चलाते हैं। पब्लिक कंपनी यानी जब गवर्नमेंट कंपनी या कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को, अपने थोड़े थोड़े शेयर्स यानी स्मॉलेस्ट यूनिट्स को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है। पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक। जो पब्लिक कंपनी है वो सब्सक्रिप्शन इनवाइट करती है पब्लिक से। But a private company cannot invite पब्लिक सब्सक्रिप्शन। जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन नहीं लेती, वो प्राइवेटली जितने भी उनके मेंबर्स होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया वही करते हैं। A public company does not have restriction on transfer of shares। ये किसी को भी शेयर्स जो है अपने वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पब्लिक कंपनी में किसी के पास कोई होल्डर है शेयर्स का और उसको किसी और बंदे के पैसे जो है वो देने हैं तो वो उसको एज अ ड्राफ्ट या एज अ मनी वो शेयर्स पे ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रेस्ट्रिक्टेड इन प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें जो शेयर्स हैं उसकी ट्रांसफरेबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अ पब्लिक कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो है मेंबर्स वो 7 होने चाहिए। मिनिमम कितने होंगे? 7। और जब प्राइवेट कंपनी है इसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स जो है मिनिमम होने ही चाहिए। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अपर लिमिट ऑफ मेंबर्स। जो पब्लिक कंपनी है उसमें नो लिमिटेड है, मतलब मिनिमम 7 तो होने ही चाहिए बट मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में 50 होने ही चाहिए। कितने होने चाहिए? 50, 2 to 50। ये आप लोग जरूर लिखें अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स अकाउंट विद द रजिस्टर। जो पब्लिक कंपनी है उसको रजिस्टर में अपने जो रिक्वायर है उसको अकाउंट्स बनाने ही पड़ते हैं। और जो प्राइवेट कंपनी है फाइलिंग ऑफ अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय प्राइवेट कंपनी। इसमें ऑप्शनल है, आप बना भी सकते हैं और नहीं भी, बट इसमें आपको पब्लिक कंपनी में बनाने ही पड़ते हैं अकाउंट्स अपने। होप सो आपको समझ में आया होगा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। इसका डिफरेंस आ भी जाता है एग्जाम्स में आप लोगों के, बट इसके मेंबर्स कितने हैं, लिमिटेड कितने हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट रख सकते हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी में होल्डर्स कौन होते हैं, कौन करता है इसको। पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, जनरल इन्वेस्टर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स मींस जो शेयर्स को हमारे परचेज कर रहे हैं, पब्लिक हो गई जैसे। प्रमोटर्स यानी जो पैसा लगा रहे हैं, शेयर्स को बिकवा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई कंपनी का हेड है, वो थोड़ी जाके सबको ऑफर करेगा कि आप हमारे शेयर्स परचेज कर लीजिए। वो तो टेंडर दे देते हैं कि आप इतने शेयर्स हमारे बिकवा दीजिए, आपको इतनी कमीशन दे देंगे हम। जनरल इन्वेस्टर्स यानी कोई भी इन्वेस्टर बहुत बड़ी कंपनी का या नॉर्मल कोई भी आके उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। प्राइवेट कंपनी में मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट यानी जो खुद के ही होते हैं, फाउंडर्स जिन्होंने कंपनी बनाई हुई है। प्राइवेट इन्वेस्टर जैसे उनके फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए या फिर उनके नोन पर्सन हो गए, उन्हें वो दे देते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो पब्लिक कंपनी में कौन कौन है? शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, जनरल इन्वेस्टर्स। और प्राइवेट कंपनी में मैनेजमेंट, फाउंडर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स। सो अब
हमारे पास एक न्यू आई है कंपनी, पहले थी हमारे पास सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। अब कंपनीज एक्ट 2013 ने 1% कंपनी भी अलाउ करी है। 1% कंपनी, हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है कि जिस कंपनी में सिर्फ एक ही बंदा ऑन करता हो उस कंपनी को से बोलते हैं हम 1% कंपनी। इसके कॉस्ट क्या है रजिस्टर की? ऑलमोस्ट द सेम एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट लो। कुछ कुछ सेम है जितनी प्राइवेट कंपनी में लगती है और कुछ उससे थोड़ी सी कम है। पर्सनल रिक्वायरमेंट 2 सेम एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक चला, वैसे इसके लिए हम 1 पर्सन लेते हैं बट 2 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग, 1 इज इनफ इन 1 पर्सन कंपनी, 2 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सिर्फ एक ही बंदा इनफ होता है इसके लिए। जो 2 बंदे हैं वो प्राइवेट के लिए होते हैं शेयर होल्डर्स में, सिर्फ इसमें एक ही पर्सन होता है जो शेयर्स को होल्ड करता है। नेक्स्ट है एनआरआईज ऑन एफडीआई। एनआरआईज कौन होते हैं? जो फॉरेनर्स होते हैं। एनआरआईज और फॉरेन नेशनल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द 1% कंपनी। जब सिर्फ एक ही बंदा चलाएगा तो फॉरेनर्स क्यों आएंगे इसमें? फॉरेनर्स को अलाउड ही नहीं, सिर्फ एक ही पर्सन आता है। लिमिटेशन क्या है? ओपीसी मस्ट बी मैंडेटरी कन्वर्टेड टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। कुछ कंडीशंस होती है कंपनीज एक्ट के थ्रू, अगर वो पूरी हो जाती है तो ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी में मेट हो जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट incorporation. OPC may have difficulties when trying to obtain other licenses or registration. OPC में प्रॉब्लम भी आ सकती है जब वो रजिस्ट्रेशंस कराते हैं या फिर लाइसेंसिंग कराते हैं अपने में। है कि ओपीसी जो है वो 1% हैंडल करता है और इसके लिए मेन एक बात ये होती है कि जो ओपीसी हैंडल करता है वो हमारे रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट यानी नागरिक होना चाहिए, इंडिया का रहने वाला या कोई सी भी जिस कंट्री में वो बना रहा है उसका वो रेजिडेंट होना चाहिए। और जिसकी शेयर कैपिटल होती है वो शेयर कैपिटल ही वाला पॉइंट भी हम लिख सकते हैं इसमें, 50 लाख से अबव नहीं जानी चाहिए इसकी शेयर कैपिटल। ओके, होप सो आपको ओपीसी का जो टॉपिक है वो भी समझ में आया होगा। हमने अब तक प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड 1% कंपनी के बारे में पढ़ा, कंपनी क्या होता है वो पढ़ा, शेयर्स के बारे में पढ़ा। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर्स मींस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम इनका डिफरेंस पढ़ते हैं। Equity shares or preference shares. Right to dividend. Dividend is paid on preference share before it is paid to equity shares. सबसे पहले जो इंटरेस्ट का और डिविडेंड का जो राइट होता है वो प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी को मिलता है। Equity shares, dividend is paid on the equity share after it is paid on preference shares. जब प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे कर दिया जाता है उसके बाद ही इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसमें रेट जो है फिक्स होता है और जो इक्विटी शेयर्स है उसमें बोर्ड्स ऑफ डायरेक्ट प्रपोज करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड को। अगर आपके पास लॉस हो रहा है तो उस केस में इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड नहीं भी मिलता है, और अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छा सा प्रॉफिट भी मिल सकता है इक्विटी को, बट प्रेफरेंस को उतना ही मिलेगा चाहे लॉस हो चाहे बहुत प्रॉफिट हो। रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट। प्रेफरेंस शेयर्स की एक डेट होती है, उसी डेट पे ये रिडीम होते हैं। इक्विटी शेयर्स जो है वो कंपनी बायबैक भी कर सकती है। बायबैक यानी अपने ही शेयर्स को खरीद लेती है। वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता। अगर कुछ स्पेशल या कुछ बहुत ज्यादा माइनर या मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से कुछ डिसीजन ले रहे हैं हम, स्पेशल कोई केस आ गया, उसमें ही प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं दी जाती। इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं हर सर्कमस्टांसेस में। Requirement for formation. A new company cannot be formed only with preference shares. सिर्फ preference shares को यूज करते हुए एक नई कंपनी नहीं बनाई जा सकती। A new company can be formed only with the equity shares. जो न्यू कंपनी है वो इक्विटी शेयर्स, सिर्फ अगर आप इक्विटी शेयर्स यूज कर रहे हो तब भी बनाई जा सकती है। Types, there are 8 types of
प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स के 8 टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे कवर करने वाले हैं। देयर इज नो सच टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स, हाउएवर स्वेट इक्विटी शेयर्स आर कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। इसके कोई स्पेसिफिक टाइप्स नहीं होते, बट स्वेट इक्विटी शेयर्स आ जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी इसके नेम से पता चल रहा है, स्वेट यानी पसीना। जो जैसे एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको अच्छा फील कराने के लिए, उनको ओरिएंटेड कराने के लिए, कंफर्टेबल फील कराने के लिए एक ओनरशिप दी जाती है उन्हें। अपनी कंपनी जो होती है कम प्राइजेस पे अपने शेयर्स को सेल आउट कर देती है अपने एम्प्लॉयज को कि आप अगर परचेज कर रहे हो तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे या फ्री में भी दे देते हैं। तो वो होते हैं हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स। सो आपको प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अब तक के टॉपिक में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के टाइप्स क्या है? शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो शेयर्स को ओन करते हैं, जिनके पास शेयर्स जो है वो रहते हैं, जो शेयर्स की स्मॉलेस्ट यूनिट को परचेज कर लेते हैं। सबसे पहले है इक्विटी शेयर होल्डर, फिर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर्स कौन होते हैं? जो हमें लोन देते हैं हमारी कंपनी को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अभी हमने पढ़े। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, रिलेशनशिप विद द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्शियल ऑनर होते हैं, मींस मोस्ट जो ऑनर होते हैं कंपनी के वो इक्विटी शेयर्स होते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स बहुत हाई रिस्क बेयर करते हैं, इसलिए उन्हें ऑनर्स के बोला जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स भी पार्शियल ऑनर है। और डिबेंचर होल्डर क्या है? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ये कोई ऑनर्स नहीं है। डिबेंचर यानी सिंपल लोन देना, और जब हमारे पास पैसे होंगे या एक पर्टिकुलर टाइम होगा तो हम उनको लोन जो है वो वापस दे देंगे। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते जब तक कोई भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना आ जाए। डिबेंचर होल्डर्स जब हमारे क्रेडिटर्स है तो उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं है कंपनी में। डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड पेड आफ्टर द पेमेंट इज मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हमने पीछे पढ़ा था अभी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिल जाता है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट जो है वो सबसे पहले इक्विटी से भी पहले ही मिल जाता है। Get preference over equity shareholders for dividend payment. No dividend payments received. जो डिबेंचर होल्डर्स है उन्हें कोई डिविडेंड पेमेंट नहीं मिलता, उन्हें सिंपली इंटरेस्ट मिलता है जितनी उन्होंने अमाउंट जो है लोन के ऊपर दी है। अदर बेनिफिट्स क्या है? इक्विटी शेयर्स को राइट इशू एंड बोनस इश्यूज का भी एंटाइटल है, वो ले सकते हैं राइट इश्यूज और बोनस इश्यूज। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ डिविडेंड जो अरियर है, मान लीजिए कोई भी कंपनी है वो किसी वजह से बहुत ज्यादा सर्कमस्टांसेस आ गए, उस वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाई इस ईयर, तो वो नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट में आई तो उन्होंने दोनों ईयर का कंबाइन करके दे दिया। तो जो अरियर है, अरियर मीन्स कमी हो गई या फिर वो लैग कर गए देने में, वो उन्होंने इस ईयर दे दिया। डिबेंचर होल्डर्स में सिर्फ ये इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, डिविडेंड कुछ नहीं मिलता, सिर्फ इंटरेस्ट होता है डिविडेंड की जगह। प्रायोरिटी इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन यानी जब कंपनी हम बंद करने वाले होते हैं। पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन्हें सबसे लास्ट में मिलता है, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे दिया जाए और डिबेंचर शेयर होल्डर्स को भी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेड आफ्टर डिबेंचर होल्डर्स बट बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबसे पहले डिबेंचर उसको मिलता है, इसके बाद प्रेफरेंस को, फिर इक्विटी को। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उन्हें सबसे बाद में मिलता है डिबेंचर होल्डर से, बट इक्विटी से पहले मिल जाता है। डिबेंचर होल्डर्स को पहले ही मिल जाता है इक्विटी से भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक डेट है। होप सो आपको इन तीनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब आपके लिए लर्निंग मंत्रास की साइड से मैं आपके लिए क्विज लेके आई हूँ, जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप इन दोनों के बिल्कुल सही आंसर्स देते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, जिस भी चैप्टर के आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको वो पर्सनली लर्निंग मंत्रास की साइड से अवेलेबल कराए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ शेयर हैव वोटिंग राइट्स? किस टाइप के शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है? ऑप्शन ए इक्विटी शेयर्स, बी प्रेफरेंस शेयर्स, सी
both A and B. Second question is, who are the real owners of the company? A. Government, B. Board of Directors, C. Equity shares, D. Debenture holders. बहुत इजी क्वेश्चन है। होप सो आपने जो पीछे जो टॉपिक पढ़ा है दोनों उसी में से क्वेश्चन है। अगर आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे और समझा होगा टॉपिक को तो आप दोनों के आंसर्स बहुत अच्छे से दे सकते हैं और फ्री नोट को विन करने का चांस ले सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम शेयर्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना इतना अच्छे से रिवाइज करिए, क्लियर करिए अपने टॉपिक को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब एंड लाइक. Don't forget to press the bell icon to feel our presence. Thank you.